बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 4.4 के बाकी क्वेश्चंस करते हैं। बच्चों, ये जो क्वेश्चंस हैं ये दरअसल ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की एप्लीकेशन है। तो यही बात मैंने लिखी है, एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, या दूसरे लफ्जों में इसकी ये भी हेडिंग हो सकती है, वर्ड प्रॉब्लम ऑफ जीपी। यानी हम कुछ अब ऐसे सवाल करेंगे जो स्टेटमेंट वाले हैं। क्वेश्चन 26 है, अ पिंग पोंग बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 16 फीट एंड ऑलवेज रिबाउंड 1/4। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये 1/4 मैंने लिखा है, ऑफ डिस्टेंस फॉलन। जितने डिस्टेंस से उसको ड्रॉप किया गया है तो उसके बाद हर बार रिबाउंड लेने के बाद, रिबाउंड से दूसरे मुराद ठप्पा लेने के बाद, पंजाबी में लफ्ज ठप्पा है, रिबाउंड या स्ट्राइक भी कह सकते हैं। स्ट्राइक लेने के बाद, रिबाउंड लेने के बाद हर हाइट जो है वो प्रीवियस हाइट का 1/4 कम हो रही है। हाउ हाई डज इट रिबाउंड ऑफ द 6th टाइम। जब बॉल 6th टाइम रिबाउंड करेगा तो उसके बाद जो बनने वाली हाइट है ये वाली, ये हाइट निकालनी है। अगर बॉल ग्राउंड पे इस तरह से रिबाउंड करते करते छठा रिबाउंड जब लेगा तो छठे रिबाउंड के बाद उसकी कितनी हाइट होगी, ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो आए बच्चों, इसका हम सोल्यूशन करते हैं। बॉल को बच्चों इनिशियल हाइट, फर्ज करो यहां से हमने ड्रॉप किया, इनिशियल हाइट जो है वो 16 फीट है। तो बॉल ने फर्ज करो ये ग्राउंड के साथ हिट किया, स्ट्राइक किया, इसके बाद जो बॉल है वापस ऊपर जाएगा तो एक्चुअल हाइट के साथ नहीं जाएगा। अब मैंने इसी हाइट को ऊपर ले जाना था, लेकिन वो इसी लाइन पर ले जाता तो आपको नजर नहीं आनी थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा साइड पर ले गया हूं। तो जब बॉल ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा तो फर्स्ट रिबाउंड के बाद उसकी जो हाइट होगी वो प्रीवियस हाइट का 1/4 रह जाएगी। तो हाइट आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड फिर क्या होगी, प्रीवियस हाइट उसका 1/4। ये जो A1 है इसका 1/4। तो यही काम हमने किया, 16 इंटू 1/4 दैट इज 4। काट कर देखें तो 4 है। क्वेश्चन फिर देख लें, वो कहता है अ पिंग पोंग बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 16 फीट। 16 फीट से उसको ड्रॉप किया एंड ऑलवेज रिबाउंड। इसके बाद जब जब वो रिबाउंड करेगा तो उसकी हाइट क्या होती जाएगी, 1/4 ऑफ डिस्टेंस फॉलन। जितने डिस्टेंस से वो नीचे फॉल कर रहा होगा स्ट्राइक के बाद उसकी हाइट उस डिस्टेंस का क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो इनिशियल हाइट 16, हाइट आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड 16 इंटू 1/4 दैट इज 4। अब हाइट आफ्टर सेकंड रिबाउंड, सेकंड रिबाउंड के बाद तो जो प्रीवियस हाइट होगी उसका 1/4। हर बार प्रीवियस हाइट का 1/4 हाइट जो है वो कम होती जा रही है। तो हाइट आफ्टर सेकंड रिबाउंड वो होगी इस हाइट का 1/4, तो ये 1 हो गया। हर स्ट्राइक के बाद हाइट जो है वो प्रीवियस हाइट का 1/4 होती जा रही है। क्वेश्चन ये है कि हाउ हाई डज इट रिबाउंड द 6th टाइम। जब छठा रिबाउंड होगा तो उसके बाद उसकी ऊपर हाइट फिर कितनी बनेगी। तो यहां पे बच्चों एक बात गौर तलब है, वो ये कि देखो बॉल को हमने इनिशियल हाइट 16 से छोड़ा, तो जब बॉल ग्राउंड से हिट करेगा तो फर्स्ट स्ट्राइक के बाद जो ये वाली हाइट है ये सेकंड टर्म होगी, क्योंकि फर्स्ट इनिशियल वैल्यू ये है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है। बॉल को जब हमने इधर से ड्रॉप किया तो उसकी इनिशियल हाइट ये थी, वो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करेगा, इनिशियल हाइट A1, इसको पहली टर्म, इसको हमने पहली टर्म नाम दिया। बॉल ने जब स्ट्राइक किया, स्ट्राइक के बाद बॉल जब ऊपर जाएगा तो ये उसकी 4 फीट हाइट होगी, तो ये सेकंड टर्म है। जब बॉल ने ग्राउंड के साथ फिर सेकंड टाइम स्ट्राइक किया और वापस गया तो ये उसकी थर्ड टर्म है, ये वाली। इट मीन फर्स्ट स्ट्राइक है उसके बाद टर्म सेकंड है, सेकंड स्ट्राइक है उसके बाद टर्म थर्ड है, थर्ड स्ट्राइक है उसके बाद टर्म कितनी है, 4। यानी स्ट्राइक के बाद टर्म उससे आगे जा रही है फर्स्ट, क्योंकि हमने A1 इनिशियली है, फर्स्ट स्ट्राइक टर्म सेकंड, सेकंड स्ट्राइक टर्म थर्ड, थर्ड स्ट्राइक टर्म 4, फोर्थ स्ट्राइक टर्म 5,
फिफ्थ स्ट्राइक टर्म 6, सिक्स्थ स्ट्राइक टर्म 7। इट मीन इस क्वेश्चन में हमने कितनी टर्म निकालनी है? आफ्टर सिक्स्थ रिबाउंड 7वीं टर्म निकालनी है। कितनी टर्म निकालनी है? 7वीं। तो ये देख लो, स्ट्राइक के बाद फर्स्ट स्ट्राइक टर्म सेकंड, सेकंड स्ट्राइक टर्म थर्ड, सो सिक्स्थ स्ट्राइक जब होएगी तो टर्म कितनी निकालनी होएगी? हमें 7th टर्म निकालनी होगी। तो सीक्वेंस क्या बना? इनिशियल हाइट ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। हमें कितनी टर्म निकालनी है? अप टू A7, यानी 7th टर्म निकालनी। तो इस क्वेश्चन में यही ऑब्जर्व करना था कि हमें टर्म कितनी निकालनी है। फर्ज कर लो 6th की बजाय वो कहता 50th स्ट्राइक के बाद टर्म निकालनी है। तो हम ये ऐसे लंबी फिगर तो ना बनाते, हम बस एक दो यूं करके हमें आइडिया हो जाता कि जितना स्ट्राइक का टर्म उससे एक ज्यादा है, सेकंड स्ट्राइक का टर्म थर्ड है। तो 50th स्ट्राइक के बाद हमारी टर्म कितनी होगी? 51 टर्म निकालनी होगी। तो उधर फिर हम लिखते A51। ये वैसे मैंने बताया, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, इसमें A1 ये है। रेशो निकालेंगे हमने, बेसिकली ये फार्मूला लगाना है AN = A1 × R⁻n-1 और n इसमें क्या पुट करेंगे? 7। तो हमें A1 की जरूरत है, R की जरूरत है। रेशो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो हमने ये फार्मूला लगाकर हमें डायरेक्ट 7वीं टर्म चाहिए, तो मैंने A7 लिखा, A1 R⁻6, यानी ये फार्मूला यहां से बना है, इसमें n7 पुट की। तो A1 की वैल्यू भी हमें मालूम है और रेशो भी हमें मालूम है, वो वैल्यूज पुट करके ये कैलकुलेट करें तो ये 7th ये वाली हाइट मिलेगी, 7th टर्म, यानी आफ्टर सिक्स्थ रिबाउंड हमें ये हाइट मिल रही। बच्चों फर्ज कर लो ये ग्राउंड है, बॉल को हमने इनिशियल हाइट 16 फीट से छोड़ा, बॉल ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा और अब जो है इस स्ट्राइक करने के बाद इसकी हाइट 16 नहीं रहेगी, इसकी हाइट अब प्रीवियस हाइट का 1/4 लेना है। तो फर्ज कर लो ये 16 है, उसके बाद इसकी हाइट ये हो जाएगी, फिर हाइट ये हो जाएगी, इस तरह। लेकिन गौर करें ये एक्चुअल हाइट के बाद बॉल नीचे ग्राउंड पे जाएगा तो वापस एक्चुअल हाइट पे नहीं जाएगा, उसने बोल दिया कि एक्चुअल हाइट का क्या है? 1/4 कम होगी। तो हर स्ट्राइक के बाद प्रीवियस हाइट का 1/4 कम लेना है। ये एक्चुअल हाइट है, ये फर्ज करो यहाँ पे ये ग्राउंड है, ये एक्चुअल हाइट है, अगली हाइट ये हो जाएगी, उससे अगली हाइट ये हो जाएगी, यानी इस तरह से बॉल जो है हर बार उसकी हाइट कम होती होती 7th रिबाउंड पर उसकी क्या हाइट रह जाएगी, 6th रिबाउंड के बाद उसकी क्या हाइट रह जाएगी? ये हाइट रह जाएगी। लेकिन ये टर्म कितनी है? 7th टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, ये मैंने 28 इसलिए इसी के साथ करा दिया। 26 और 28 में थोड़ा सा ही फर्क है, बात या स्टोरी एक ही है। अ सुपर बॉल ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, इतनी उस टावर की हाइट है। एक टावर से बॉल को ड्रॉप किया गया, उस टावर की हाइट ये है, इट मीन ये इनिशियल हाइट है, यानी इसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास जो है A1 जो है वो ये है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है। इसमें जैसे ये फर्स्ट टर्म थी, जिस हाइट से बॉल को ड्रॉप किया गया वो एक्चुअल हाइट है या बेसिक हाइट है या इनिशियल हाइट है, वो हमारी इन क्वेश्चन में क्या लेना है? फर्स्ट टर्म लेनी है। जब स्ट्राइक करेगा उसके बाद जो कंडीशन होएगी वो कंडीशन लगाकर टर्म फर्स्ट स्ट्राइक के बाद जो टर्म होगी वो सेकंड टर्म बनेगी। आगे ये देख लें, इसमें क्या कंडीशन है? 3/4। जब भी इस तरह की चीज हो तो उसको बटे में यूं लिखना है। तो फिर मैं दोबारा सवाल करता हूं, सुपर बॉल ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, इतनी हाइट है उसकी, ऑलवेज रिबाउंड 3/4। इसमें ये कंडीशन है 3/4। तो इस तरह की जब भी कोई वैल्यू हो तो उसको यूं बटे में लिखते हैं। ऑफ द डिस्टेंस फॉलन, हर बार जो प्रीवियस हाइट है वो स्ट्राइक करने के बाद जो हाइट बनती है वो उसका 3/4 कम होती जाती है। हाउ फार अप एंड डाउन, ये जुमला बड़ा कीमती है, जरा गौर करना। हाउ फार अप एंड डाउन मैं एक्सप्लेन करता हूं। विल द बॉल हैव ट्रेवल्ड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड फॉर द 6th टाइम, छठी बार जब स्ट्राइक करेगा, छठी बार स्ट्राइक करने तक, अप टू 6th स्ट्राइक, टिल 6th स्ट्राइक, बॉल ने कितना ऊपर और नीचे जाने तक फासला तय किया है। हाउ फार अप एंड डाउन विल द बॉल हैव ट्रेवल्ड
डिस्टेंस व्हेन इट हिट द ग्राउंड फॉर द सिक्स्थ टाइम, जब बॉल ने छठी बार स्ट्राइक किया, सिक्स्थ स्ट्राइक तक उसने कितनी डिस्टेंस, यानी यहां पे सिक्स स्ट्राइक तक जाना, उससे आगे का फासला नहीं है, जस्ट उसने कहा है अप टू सिक्स स्ट्राइक। छठा जब रिबाउंड लिया तो वहां तक टोटल कितना डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है, बेसिकली इसमें क्या है, सम निकालना है। पिछले क्वेश्चन में तो जस्ट हमने 7वीं टर्म निकाली, लेकिन यहां पे सिक्स्थ रिबाउंड तक टोटल अप एंड डाउन में जो बॉल ने सारा डिस्टेंस कवर्ड किया है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। इनफैक्ट ये सवाल फिर सीरीज का है, जबकि सीरीज का टॉपिक इस एक्सरसाइज के बाद है। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो हमने तमाम जो हाइट्स हैं उनका सम लेना है, लेकिन ये सम यानी ज्योमेट्रिक सीरीज का जो टॉपिक है इस एक्सरसाइज के बाद है। फिलहाल मैं करवा देता हूं बिल्कुल अब वही चीज। इनिशियल हाइट हमारी ये है, हर रिबाउंड के बाद हाइट 3/4 कम होती जाती है, तो हाइट आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड इनिशियल हाइट का 3/4 लेना है। ये फर्स्ट रिबाउंड होगा, टर्म सेकंड होगी, ये हाइट फर्स्ट रिबाउंड की है, टर्म सेकंड होगी। हाइट आफ्टर सेकंड रिबाउंड A3, इसका 3/4 लेंगे, ये A3। हाइट आफ्टर थर्ड रिबाउंड टर्म होएगी चौथी, रिबाउंड जितना होगा टर्म उससे अगली होगी, क्योंकि हम बेसिकली ये वाली टर्म इसमें या इसमें ये वाली टर्म A1 ले चुके हैं, ये वाली हाइट। तो इसी तरह से हाइट आफ्टर फोर्थ रिबाउंड, हाइट आफ्टर फिफ्थ रिबाउंड, ये टर्म छठी, हाइट आफ्टर फिफ्थ रिबाउंड ये छठी टर्म है, सिक्स्थ रिबाउंड से पहले। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में यूं कह सकते हैं कि हाइट जो है ना फिफ्थ रिबाउंड के बाद सिक्स्थ रिबाउंड तक जब जाएगी, इसके बाद वाली यानी हाइट आफ्टर सिक्स्थ रिबाउंड नहीं निकालनी, छठी टर्म तक हमने यानी A6 तक जाना है। लेकिन जब ये फिफ्थ रिबाउंड हाइट लेगी तो उसके बाद बॉल, लेकिन ये फिफ्थ रिबाउंड होगा, इसके बाद बॉल आएगी ऊपर और फिर नीचे जाएगी, तो सिक्स्थ रिबाउंड तक जाना। सिक्स्थ रिबाउंड के बाद वाली हाइट नहीं लेनी, इसमें कह रहे हाइट अप टू सिक्स्थ रिबाउंड। इस सवाल में बच्चों एक और बात भी बड़ी गौर तलब है, वो ये है, इट इज ऑब्जर्व दैट आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड ईच हाइट अक्कर 2 टाइम। देखो एक्चुअल ये हाइट है, फर्ज कर लो ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है और ये एक्चुअल हाइट है। अब बॉल नीचे आया ग्राउंड से स्ट्राइक के बाद, फर्ज कर लो नेक्स्ट अब ये हाइट है, इस हाइट पर रुकेगा एक लम्हे के लिए और इसी हाइट पर फिर नीचे जाएगा। तो बॉल फर्स्ट स्ट्राइक के बाद हर हाइट 2 बार अक्कर हो रही है। ये ग्राउंड से स्ट्राइक किया, ऊपर गया बॉल, ये हाइट, इसी हाइट से फिर नीचे आया, तो A2 2 बार। अब सेकंड टर्म में सेकंड स्ट्राइक देखें, सेकंड स्ट्राइक के बाद बॉल जो है A3 टर्म बनेगी, A3 इस हाइट से ऊपर जाएगा, यही हाइट से फिर नीचे भी आएगा। यानी हर हाइट जो है ये एक्चुअल हाइट है, बॉल इसके बाद ग्राउंड से स्ट्राइक किया, ये हाइट बनी, इसी हाइट के साथ फिर क्या है नीचे जाएगा। अब ये नीचे आया बॉल, इसके बाद ये हाइट बनी, इसी हाइट के साथ फिर वो नीचे जाएगा। तो आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड हर हाइट जो है वो कितनी बार अक्कर कर रही है, 2 बार। तो ये सिक्स्थ रिबाउंड से पीछे ये हाइट 2 बार, फिर ये हाइट 2 बार, ये हाइट और ये हाइट 2 बार, यानी ईच टर्म अक्कर या ईच हाइट अक्कर 2 टाइम इनिशियल हाइट के बाद हर हाइट जो है वो क्या है 2 बार अक्कर होगी। इसमें अप एंड डाउन का जिक्र करना है, इसमें अप एंड डाउन का जिक्र नहीं करना। तो इन तमाम हाइट्स को, इन तमाम डिस्टेंस को हमने ऐड करना है, इनका सम लेना है कि बॉल ने ओवरऑल कितना फासला तय किया, ऑल टुगेदर डिस्टेंसेस जितने भी, इन सब को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो यहां से अब बाकी का क्वेश्चन मैं इधर लिखता हूं, यहां से अब आगे ये किया है। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड बाय बॉल, इसमें ये इनिशियल हाइट, बाकी हर हाइट 2 टाइम है, तो दैट्स वाई A2 के साथ भी मैंने 2 लिखा है, A3 हाइट के साथ भी 2 लिखा है, यानी ऊपर और नीचे आने जाने का सारा डिस्टेंस अप टू सिक्स्थ
अप टू सिक्स्थ रिबाउंड तक टिल सिक्स्थ रिबाउंड ये वैल्यूज हैं। इन सब का सम ले लिया, इसमें से 2 कॉमन ले लें, या तो हर हाइट को यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें, या 2 कॉमन लेकर अंदर A1 A2 A3, अब इन वैल्यूज को पुट मैंने कर दिया, इनका सम लें, फिर इनको 2 से मल्टीप्लाई करें, साथ ही इनिशियल हाइट, टोटल कैलकुलेशन करें कैलकुलेटर से, तो आपका ये आंसर बनेगा। ये तो डायरेक्ट सम बना लिया, वरना आप यूं भी कर सकते हैं, अगर आपने ये फार्मूला लगाना है तो यहाँ से अब आगे थोड़ी देर के लिए इसको छोड़कर इतनी चीज को अलग से कंसिडर करेंगे। ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, इस पर बच्चों ये अगली एक्सरसाइज में ये फार्मूला आना है। ज्योमेट्रिक सीरीज का सम कैसे निकालते हैं, ये उसका फार्मूला है। इसमें A1 ये फर्स्ट टर्म है, क्वेश्चन के अंदर रेशो जो है वो 3/4 है, वो बेटा वैल्यूज पुट करेंगे तो ये जो आंसर बनेगा, इस आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करके 556 ऐड करेंगे तो आपकी फिर इस तरह से वही हाइट टोटल निकलेगी जो यहाँ पे की है। बच्चों इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना फर्क है, इसमें जस्ट हमने 7th टर्म निकालनी है और इसमें हमने तमाम टर्म्स निकालकर उनका क्या करना है, तमाम हाइट्स निकालकर उनका क्या लेना है, सम लेना है। इसमें जस्ट हमने हाइट आफ्टर सिक्स्थ रिबाउंड यानी 7th टर्म निकालनी है। इसमें सिक्स्थ रिबाउंड से पहले पहले यानी आफ्टर 5th रिबाउंड या 6th रिबाउंड से पहले पहले जितनी भी हाइट्स हैं उन सब हाइट्स का क्या लेना है, सम लेना है। तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में इतना फर्क है। मैं एक और बात बताता चलूं, अगर आप सीरीज या सीक्वेंस के सेंस में देखें, इसमें हम सीक्वेंस यूं भी बना सकते हैं। इनिशियल हाइट जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं इनिशियल हाइट। अब इस हाइट का 1/4, चलो मैं सीक्वेंस बना देता हूं, कॉमा, अब अगली टर्म फिर इस हाइट का फिर 1/4 लेना है तो 1/4 का स्क्वायर, फिर इस तरह से अगली हाइट क्या होगी, इस हाइट का 1/4, तो इस तरह से 1/4 का क्यूब कर लेना है। तो अप टू 7th टर्म तक हमने जाना है। 7th टर्म कह लें या A7 कह लें, एक ही बात है। अब उस क्वेश्चन को देखें तो उसकी सीरीज या सीक्वेंस कैसे बनाएंगे। इनिशियल हाइट 556, इनिशियल टर्म, इनिशियल A1 इनिशियल हाइट, अब इस हाइट का 3/4, फिर अब इस हाइट का 3/4, वो इस तरह से, फिर इस हाइट का 3/4 ऐसे यानी क्यूब अप टू सोन। लेकिन एक्चुअल हाइट के बाद हर हाइट, इनिशियल हाइट के बाद हर हाइट जो है वो उसका डबल लेना है, तो इस तरह से साथ अगर सम बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करके हर एक का डबल साथ ये, और इसमें जो है कितनी टर्म, अप टू 5 टर्म, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन करके अप टू 5 टर्म ऐसे। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपके नॉलेज में ये बात लानी थी कि इस क्वेश्चन को इस तरह से भी देखा या किया जा सकता है, ये या ये एक ही चीज़ है। ये इसकी सीक्वेंस, ये इसका सीक्वेंस बन रहा है और ये वाला जो है वो उसका सीरीज बन रही है, सम बनाना है। लेकिन ये चूंकि आपको इजी क्लिक कर गया है, इस तरह से कर लें, वरना यूं भी बन सकता है या हो सकता है। क्वेश्चन 27 है, अ सिटी हैज अ करंट पॉपुलेशन 1 लाख पीपल्स हैं उसमें, एंड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय 3% ईच ईयर, और पॉपुलेशन जो है वो हर साल 3% बढ़ रही है। यहाँ पे बच्चों साथ लफ्ज होना चाहिए था ज्योमेट्रिकली, क्योंकि जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो बेसिकली ये जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, उसी तरह ये भी ज्योमेट्रिकली लफ्ज होना चाहिए। क्या मतलब, फर्ज कर लो ये इनिशियली पीपल हैं, ये इनिशियली पीपल हैं, तो पहले साल जो उनमें इंक्रीज हुआ वो 3% है। इसका अगर आप 3% लें तो वो 3000 लोग पहले साल बढ़ गए। जब अगला साल होगा तो उसमें 1,03,000 के मुताबिक फिर उसका 3% लेंगे, यानी हर साल जो प्रीवियस स्ट्रेंथ टोटल लोगों की तादाद बन रही है उसके मुताबिक अगले साल 3% लेना है। यानी जो पीपल ऐड होते जाएंगे, अकमुलेटिव जो होता जाएगा उसका हम परसेंटेज लेते जाएंगे, कंपाउंड परसेंटेज या अकमुलेटिव परसेंटेज, इसके लिहाज से अकमुलेटिव स्ट्रेंथ को हम चेक किया करेंगे, उसका 3%।
जैसे ये बच्चों बैंकों में मार्कअप लगता है, तो फर्ज कर लो किसी बंदे ने 1 लाख लोन लिया है, तो पहले महीने उसको फर्ज कर लो 3% उसका लगेगा। तो जो उसके मुताबिक अमाउंट बनेगी, फर्ज कर लो पहले महीने 3% के लिहाज से उसको 3,000 डला या 300 डला, पहले महीने उसको 300 डलेगा, तो अब अगले महीने 1,03,100 पर मार्कअप बनेगा। यानी हर महीने जो पैसे ऐड होते जाएंगे टोटल उस अमाउंट के मुताबिक जो है वो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज होता जाएगा। तो ये भी बेसिकली इसी तरह का सवाल है। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन बी इन 15th ईयर, 15वें साल में जाकर उसकी कितनी पॉपुलेशन बनेगी। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें पॉपुलेशन किसी परसेंटेज के लिहाज से इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो, तो वो सवाल भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का होता है। ये याद रख लो, पॉपुलेशन या कोई और चीज, कोई इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें परसेंटेज के लिहाज से कोई चीज इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो, तो इस तरह का सवाल हमेशा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में आता है, बनता है। प्रेजेंट पॉपुलेशन, ये वाली, इसको हम फर्स्ट टर्म लेंगे। हेयर पॉपुलेशन इंक्रीज 3% ज्योमेट्रिकली, सो रेशो इसमें आर जो हम लेंगे वो 1 + 3%। इंक्रीज के वक्त 1 प्लस करते हैं, डिक्रीज के वक्त 1 माइनस करना है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि 1 के साथ इसका क्या रिलेशन या लिंक है, वेट करें बताता हूँ, फिलहाल इसको सॉल्व करें। ये चूंकि 3% है, तो 3% को हम 3/100 करें तो 0.031 के साथ ऐड करें तो 1.03 है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें 1 के साथ क्या लिंक है। बेसिकली बच्चों ये हम 100% के लिहाज से देख रहे होते हैं। यानी कोई चीज़ जो है, जब कोई कहा जाता है कि इस बंदे के 60% मार्क्स हैं, तो इट मीन वो 100 के लिहाज से, हम 100 के लिहाज से या आउट ऑफ 100 देख रहे होते हैं। तो ये भी 3% 100 के लिहाज से, तो 1 को आप 100% समझ लें, 100% + 3%, तो वो भी यही चीज ही बनेगी। तो जो इस तरह का क्वेश्चन होता है उसमें हम इसलिए 1 के साथ इंक्रीज हो तो 1 प्लस कर रहे होते हैं ये चीज, और फर्ज कर लो डिक्रीज हो रहा होता तो 1 - 3% करते। इंक्रीज के वक्त इस तरह के क्वेश्चन में 1 के साथ ऐड करना है, जो भी गिवन रेशो होगी ऐड करना है, और अगर डिक्रीज हो रहा हो तो 1 के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं। बेसिकली 1 का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू हम 100% देख रहे होते हैं, तो इसलिए ये 1 साथ ऐड कर रहे हैं, 1 के साथ। और इसमें 15 साल के एंड तक जाना है, यानी 15वें साल के आखिर तक, तो वो टर्म 16 बनेगी। क्यों? क्योंकि ये इनिशियल प्रेजेंट पॉपुलेशन है, इसके बाद 15 साल प्रेजेंट ये है, इससे आगे 15 टर्म लेंगे तो टोटल टर्म्स कितनी बन जाएंगी? 16 टर्म्स। जैसे हम ये रिबाउंड्स वाला केस कर रहे थे ना, तो उसमें इनिशियल हाइट, उसके बाद 6 रिबाउंड्स, तो टर्म्स टोटल कितनी बन जाएंगी? 7। इसी तरह से यहां पे देखें, जब हमने वो टर्म निकाला था, इसी तरह यहां पे देखें तो प्रेजेंट ये है, इसके बाद 15 साल, तो 15, इसमें 15 टर्म्स ऐड होंगी या 15 साल ऐड होंगे पहले साल के बाद, तो टोटल टर्म्स कितनी बनेंगी? 16। इस तरह के सवाल में हम नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं एक ज्यादा लेते हैं जो क्वेश्चन में ईयर्स होते हैं, क्योंकि उसमें प्रेजेंट को डालकर उसमें आगे ये ईयर्स डालते हैं, तो टोटल टर्म्स जो है वो 16 बनेंगी। फर्ज कर लो 7th ईयर होता तो इनिशियल के साथ 7, तो टोटल टर्म 8 बनती। अब इसमें जस्ट हमने उस साल के लोगों की तादाद बतानी है, तो हमने जस्ट इसमें वो टर्म निकालनी है, तो AN का फार्मूला लगाएंगे। इसमें ये सारी वैल्यूज, फर्स्ट टर्म भी मालूम है, रेशो भी मालूम है, N भी मालूम है, पुट करें तो ये हमारा आंसर है। इतने पर्सन होंगे 15 ईयर्स के बाद, 15वें साल के बाद इतने लोग होंगे। स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला आ जाए और आपको पता कैसे चलेगा कि ये AP का है या GP का सवाल है, तो उसके लिए आपने ये 2-3 बातें याद रखनी है। अगर किसी सवाल में लिखा हो, सिर्फ इतना लफ्ज लिखा हो, इंक्रीज बाई 10 रुपीज या डिक्रीज बाई 10, इंक्रीज बाई 10 रुपीज या डिक्रीज बाई 10 रुपीज, जब इंक्रीज या डिक्रीज का जिक्र आए, 10 की बजाय कोई भी चीज हो सकती है, इंक्रीज या डिक्रीज का जिक्र आ जाए तो वो सवाल AP का होगा।
इसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, ये इंक्रीज ज्योमेट्रिकली है। मैं फिलहाल सिर्फ कह रहा हूँ इंक्रीज बाई 10 या डिक्रीज बाई 20 या इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो एपी का सवाल होगा। और अगर किसी सवाल में 1/4 या 1/3 या 2/3, अभी थोड़ी देर पहले बॉल्स वाला सवाल था, तो इस तरह का सवाल हो तो वो जीपी का सवाल होगा। और ये पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, इस तरह का भी सवाल क्या होगा, जीपी का, जब कोई परसेंटेज दी जाए। इस परसेंटेज वाले क्वेश्चन में, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन को एक और फार्मूले से भी किया जा सकता है, वो भी मैं लिखा देता हूँ, लेकिन वो चूंकि ये सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है तो मैंने इसलिए इसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वाले फार्मूले से किया है। लेकिन एक फार्मूला और भी है, वो बता तो देता हूँ, लेकिन बेहतर है आप इसको इस फार्मूले से ही करें। बच्चों, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फार्मूला होता है, ये जो भी हमने तादाद निकालनी होती है उसके लिए ये फार्मूला होता है a इंटू 1 + r होल पावर t। इसमें a इनिशियल है, चीज वही हो रही है, ये चेक कर रहे हैं। 1 + r और t इसमें 15 है, तो अल्टीमेटली t चेक करें ना तो ये 15 ही बनेगा, और ये 1 + r यही चीज बन रही है, और a इसमें क्या है, इनिशियल है। तो बेसिकली मैंने इसकी बजाय ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक सीरीज के लिहाज से ये क्वेश्चन की है। आप इस तरह से करेंगे तो ये ज्यादा क्लिक होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो ज्योमेट्रिक सीरीज का है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का है। अगर ग्रोथ इंक्रीज हो रही हो तो 1 + r, अगर ग्रोथ डिक्रीज हो रही हो, डिके हो रहा हो तो 1 - r। वही कंसेप्ट इधर भी है, यही बात इधर भी मैंने की है। तो यहाँ पे ये इस तरह से लिखते हैं, लेकिन मैंने इसकी बजाय ये करा दिया, ये ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 29। The teaching staff of a high school inform its member of a school cancellation by टेलीफोन। के फर्ज कर लो आज स्कूल नहीं हो रहा, स्कूल आज क्लासेस नहीं हो रही, तो उन्होंने अपने स्टाफ को टेलीफोन की मदद से, कॉल्स की मदद से इन्फॉर्म किया है, लेकिन अंडर द फॉलोइंग रूल इन्फॉर्म किया। वो रूल क्या है, यूं ये देखें। द प्रिंसिपल कॉल्स टू टीचर। इनिशियली जो प्रिंसिपल था उसने 2 बंदों को इन्फॉर्म किया कॉल करके। ईच ऑफ होम इन टर्न कॉल टू अदर टीचर, और इनमें से इन 2 बंदों ने, हर एक ने आगे 2 बंदों को कॉल किया, यानी जिनको कॉल जाती है उनमें से हर एक पर्सन मजीद आगे 2 और बंदों को इन्फॉर्म कर रहा होता है, कॉल कर रहा होता है, ये कंडीशन है। एंड सो ऑन, यही सिलसिला वो कहता है आगे जारी है। इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म द एंटायर स्टाफ, पूरे स्टाफ को इन्फॉर्म करना है, 6 राउंड्स ऑफ कॉल्स आर मेड। टोटल 6 राउंड इस तरह के बनाए गए, ये किए गए हैं। क्वेश्चन क्या है, काउंटिंग द प्रिंसिपल। वो कहता है प्रिंसिपल को भी शामिल करते हुए, यानी इस स्टाफ में प्रिंसिपल भी आएगा। फाइंड हाउ मैनी पीपल आर इन स्टाफ एट द स्कूल। प्रिंसिपल को इटसेल्फ काउंट करना है, हमने प्रिंसिपल को भी काउंट करना है और 6 राउंड भी बनाने हैं, तो टोटल कितना स्टाफ जो है स्कूल में मौजूद है। तो ये भी सवाल दर हकीकत सीरीज का, दरअसल ये सवाल भी सीरीज का है। बेसिकली अभी सीरीज को डिस्कस तो नहीं किया गया अभी तक इस एक्सरसाइज तक, इससे अगली एक्सरसाइज में सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज। लेकिन इत्तेफाक से उन्होंने ये 2 सवाल, एक पहले भी मैंने कराया, एक ये भी, और एक अगला सवाल भी है। ये सवाल जो है ये क्या है, सीरीज के हैं। तो आए इस क्वेश्चन को करते हैं। प्रिंसिपल ने कॉल किया 2 बंदों को, ये पहला राउंड है। इन 2 टीचर्स ने आगे और मजीद 2 टीचर्स को कॉल किया, हर एक ने, इन 2 बंदों ने, इन 2 टीचर्स ने आगे मजीद 4 टीचर्स को कॉल किया। हर टीचर अपनी बारी में 2 टीचर्स को कॉल कर रहा होता है। प्रिंसिपल ने 2 को कॉल किया, इन 2 में से ईच पर्सन ने, हर एक ने 2 को कॉल किया, तो 4 बंदों को मैसेज चला गया। इन 4 बंदों ने, हर एक ने 2-2 को कॉल करना है, तो 8 बंदों को इतला दी। इन 8 बंदों ने, हर एक ने 2-2 को इतला देनी है, तो 16 को इतला दी। तो ये पहला राउंड, ये दूसरा, ये तीसरा राउंड, ये 4th राउंड कंप्लीट हुआ, 6th राउंड तक जाना है। इस लिहाज से प्रिंसिपल को भी शामिल करके वो कहता है टोटल स्टाफ क्या होगा। तो प्रिंसिपल इटसेल्फ, प्रिंसिपल को 1 कह लें, प्रिंसिपल ने 2 को कॉल की, इन 2 ने 4 को कॉल की, इन 4 ने आगे 8 को कॉल की, तो इस तरह से ये टोटल स्टाफ बनेगा। ये देखो यहां से ये पहला राउंड है, ये दूसरा राउंड है, ये तीसरा
प्रिंसिपल ने इनको कॉल की, ये पहला राउंड, इन्होंने इनको कॉल की, ये दूसरा राउंड, ये तीसरा राउंड, ये चौथा राउंड, ये पांचवा राउंड और ये छठा राउंड। तो सिक्स्थ राउंड पूरे भी हो रहे हैं और टोटल पर्सन्स कितने स्टाफ है 127। ऐसे डायरेक्ट ऐड कर लें या ज्योमेट्रिक सीरीज का ये फार्मूला जो कि अभी मैंने बताया था, इस लिहाज से फर्स्ट टर्म ये है, रेशो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म आर आपका 2 बनेगा एंड नंबर ऑफ टर्म्स देखें तो ये टोटल 7 टर्म्स हैं। इसमें काउंट कर लेना प्रिंसिपल इट्सर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका आंसर है। ये भी वही बन रहा है फार्मूले से। डायग्राम अगर मैं बनाकर समझाऊं, डायग्राम की जरूरत नहीं, लेकिन आप समझ लें प्रिंसिपल ने 2 टीचर्स को कॉल की, अब इनमें से हर एक ने आगे 2 को कॉल करनी है, इन्होंने इसने भी 2 को इत्तला दी, इसने भी 2 को इत्तला दी। अब इन 4 बंदों ने हर एक को आगे 2 को इत्तला देनी है, कॉल करनी है, यानी इस तरह से ये आगे जो है ये प्रोसेस चल रहा है। लेकिन फिगर की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ बता दिया कि ये सीन दरअसल इस तरह से। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 30। अ 5 days रेन caused रिवर टू राइज। मुसलसल 5 दिन बारिश हुई है तो उस रिवर में पानी का वाटर का जो लेवल है वो राइज कर गया। आफ्टर द फर्स्ट डे द रिवर रोज 1 इंच, उसके लेवल में 1 इंच का इजाफा हुआ पहले दिन। ईच डे द राइज इन द रिवर ट्रिपल्ड, इसके बाद जो है फिर हर दफा 3 गुना उसके लेवल में इजाफा हो रहा है। बच्चों जब भी इस तरह का सवाल हो कि कोई चीज डबल हो रही है, ट्रिपल हो रही है या ट्वाइस हो रही है, थ्राइस हो रही है, तो इस तरह का सवाल भी जीपी का होगा। जीपी के क्वेश्चन मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूं, 2 तरह के पहले बताए हैं, ये तीसरी तरह का है। पहले जो मैंने कहा कि 2/3 हो, 4/3 हो, 1/4 हो, इस तरह का हो, वो भी सवाल जीपी का है। इस तरह का ट्वाइस, थ्राइस, डबल, ट्रिपल, वो भी सवाल जीपी का है। फिर ज्योमेट्रिकली जो ग्रोथ के क्वेश्चन होते हैं पॉपुलेशन के, या किसी चीज़ में डिके हो रहा होता है, इस तरह से कोई चीज़ें होती हैं उनमें डिके हो रहा होता है, तो वो सवाल भी ऐसे जो हैं पॉपुलेशन के या डिके वाले सवाल, वो भी सवाल जो हैं वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के, उनका मैंने अभी बताया तरीकाकार। तो और अगर किसी चीज़ में इंक्रीज हो रहा हो, सिंपल इंक्रीज हो रहा हो या सिंपल डिक्रीज हो रहा हो, परसेंटेज में नहीं, जैसे सिंपल हो, तो वो सवाल जो है वो एपी के होते हैं। परसेंटेज में जब इंक्रीज हो रहा हो तो वो जीपी के सवाल होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस का फर्क है, मैंने बताया। क्वेश्चन आगे क्या कहता है, हाउ मच हैड द रिवर राइजन आफ्टर 5 days, टोटल 5 दिनों में कितना जो है वो उसका लेवल इंक्रीज कर गया। तो ये सवाल भी जीपी का है। कैसे, मैं बताता हूं। इसमें ये 3 गुना की बात हो रही है, 3 टाइम की बात हो रही है ट्रिपल की, तो इसलिए ये जीपी है। और इसमें हम ऐड करेंगे सारी टर्म्स को, क्योंकि वो कह रहे हैं 5 दिनों तक टोटल कितना जो है वो राइज हुआ है, तो सारी टर्म्स को ऐड करेंगे। ये सीरीज का सवाल है। राइज आफ्टर फर्स्ट डे वो 1 इंच का हुआ, लेकिन इसके बाद हर टर्म का 3 टाइम लेना है, ट्रिपल। उसके बाद वो कह रहे 3 गुना, तो राइज आफ्टर सेकंड डे फर्स्ट टर्म का 3 गुना लेना है। फर्स्ट टर्म ये है तो इसका 3 गुना लेंगे, तो ये 3 टाइम ट्रिपल, तो ये 3 इंचेस। राइज आफ्टर थर्ड डे तो प्रीवियस का 3 टाइम, यानी हर प्रीवियस का ट्रिपल लेना, 3 टाइम लेना, तो ये 9 इंचेस। राइज आफ्टर 4th डे, राइज आफ्टर 5 डे, इस तरह से देख लें। टोटल राइज करना है तो इनका सम ले लें, तो ये 121 इंचेस। डायरेक्ट ऐड कर लें, अगर थोड़ी टर्म्स हैं तो डायरेक्ट ऐड कर लें, लेकिन अगर ज़्यादा टर्म्स हैं तो फिर ये फार्मूला लगा लें। वैसे इस फार्मूले से करना चाहिए क्योंकि सवाल ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का है। टाइम थोड़ा हो तो डायरेक्ट ऐड करने, यूं भी हो सकता है और डायरेक्ट ऐड करने से सेम आंसर आएगा।